अचानक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, फिर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, और अब ऊपर वाला कुछ तो करवा रहा है। हमें देशभक्ति करनी आती है। दिल्ली में हमने स्कूल ठीक कर दिए, अस्पताल ठीक कर दिए, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, बिजली मुफ्त कर दी, बिजली 24 घंटे कर दी। भगवंत मान जी को भी 10 दिन हुए मुख्यमंत्री बने। इन्होंने पंजाब में भ्रष्टाचार 10 दिन में खत्म कर दिया। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। गुजरात चुनाव से ठीक पहले इसी साल गुजरात में चुनाव होने विधानसभा के, और उससे ठीक पहले अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी की गुजरात के अंदर एक धमाकेदार एंट्री हुई है। और एक दिलचस्प बात यह है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत पंजाब में बड़ी जीत मिली आम आदमी पार्टी को, और पंजाब से जब जीत मिली, उस जीत के बाद में अगर किसी राज्य का अरविंद केजरीवाल ने दौरा किया है, भगवंत मान जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने अगर किसी राज्य का दौरा किया है तो वो है गुजरात। और कहा यह जा रहा है कि आम आदमी पार्टी अब गुजरात में अपनी नजरें गड़ा रही है। किस तरह से आज गुजरात में अरविंद केजरीवाल का रोड शो रहा, किस तरह से भीड़ आई, वो आपको दिखाएंगे। और कुछ एक ऐसे सवाल जो अरविंद केजरीवाल से आज दिन भर पूछे जाते रहे, वो सवाल क्या थे वो भी जरूर पूछेंगे। अंत तक आप जरूर देखिए, एक एक करके आपके सामने सारे पहलू रखते हैं। सबसे पहले आप देखिए, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया, गुजरात में बदलाव की लहर और भीड़ जो है वो दिखाई जा रही है। अब जरा फुल स्क्रीन पर ये वीडियो आप देखिए। भीड़ जो है जिस तरह से यहां पर नजर आ रही है, तिरंगा यात्रा का नाम, आप गुजरात तिरंगा यात्रा का नाम जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से दिया गया, और खचाखच की भीड़ जो है वो इसमें दिखाई दी। जबरदस्त तरीके से आम आदमी पार्टी ने यहां पर अपनी एंट्री दिखाने का प्रयास किया है। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें अहमदाबाद से, गुजरात के अहमदाबाद से सामने आई है। कुछ एक और तस्वीरें हैं, कुछ एक और ट्वीट हैं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के, वो धीरे धीरे आपको बताते हैं। फिर उसके बाद में उन पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो भी बताएंगे, और आम आदमी पार्टी से बीजेपी और कांग्रेस को कितना सीखना चाहिए, कितना समझना चाहिए, और केजरीवाल को कितना सीखना चाहिए, इन सारे पहलुओं पर एक निष्पक्ष तरीके से जो है वो राय रखेंगे। ये आप देखिए, इसमें अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया। इसमें लिखा है, दिल्ली के सीएम केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने साबरमती जाकर के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि दी। आम आदमी पार्टी गांधी जी के रामराज की परिकल्पना को गुजरात में साकार करेगी। ये जो सवाल यहां पर इन्होंने आखिरी की जो 2 लाइनों में लिखा है कि आम आदमी पार्टी गुजरात के अंदर गांधी के रामराज की परिकल्पना को गुजरात में साकार करेगी, इस लाइन को आप याद रखिए, आगे इसका जिक्र हम करेंगे। अब उसके बाद में देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से एक और ट्वीट किया गया है, चरखा चलेगा गुजरात बदलेगा। एक तस्वीर में अरविंद केजरीवाल खुद नजर आ रहे हैं, और दूसरी तस्वीर में भगवंत मान जो है वो यहां पर नजर आ रहे हैं। लेकिन कई सारी चीजें ऐसी हैं जो आम आदमी पार्टी के इस नारे पर और जो ये बातें जो कही जा रही हैं, इस पर सवाल खड़े कर रही है। आज आम आदमी पार्टी जो कह रही है कि चरखा चलेगा गुजरात बदलेगा, तो सबसे बड़ी बात यह है कि सवाल आम आदमी पार्टी से पूछा जाना चाहिए, और सोशल मीडिया पर भी लोग इस बात को उठा रहे हैं। लोग कह रहे हैं, ये आप देखिए, पहले तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी को जो है वो ट्रोल किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल का ये 12 जनवरी 2017 का स्क्रीनशॉट है। ऊपर स्क्रीनशॉट आप देखिए, ट्वीट का उनका स्क्रीनशॉट है, और नीचे जो है वो अरविंद केजरीवाल चरखा काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2017 में उन्होंने क्या लिखा था? 2017 में लिखा था, गांधी बनने के लिए कई जन्मों की तपस्या करना पड़ती है, चरखा काटने की एक्टिंग से कोई गांधी नहीं बन जाता, बल्कि उपहास का, मजाक का पात्र बनता है। तो ये अरविंद केजरीवाल के विचार थे 2017 के अंदर, और आज अरविंद केजरीवाल खुद जो है वो गांधी आश्रम में जाकर के चरखा काटते हुए नजर आए। अब यहां पर सवाल उठ रहे हैं। दूसरा सवाल उठ रहा है, ये तस्वीर आप देखिए। इस तस्वीर में आपको जो है वो एक तरफ
एक तरफ जो है वो भगवंत मान नजर आ रहे हैं और भगवंत मान के पीछे भगत सिंह की फोटो है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की फोटो है। ये दो फोटो हैं और आम आदमी पार्टी ने कहा कि अब सरकारी कार्यालयों में भगत सिंह की और बाबा साहब की फोटो लगी, ये बात कही गई। अब सवाल ये पूछा जाता रहा कि आप गांधी की तस्वीर को क्यों हटा रहे हैं? क्या इन दोनों के साथ में गांधी की तस्वीर अगर लगाई जाए तो क्या इन दोनों को अच्छा नहीं लगता? इन दोनों की विचारधारा के मानने वाले लोगों को अच्छा नहीं लगता? आपने गांधी की फोटो को दरकिनार क्यों कर दिया? आम आदमी पार्टी से सवाल पूछा गया। और आज जो है ये दूसरे बगल में तस्वीर में आप देख ही रहे हैं, अरविंद केजरीवाल खुद चरखा काट रहे हैं और भगवंत मान जो है उनके साथ में खड़े हैं। तो ये सवाल जो है वो पूछा जा रहा है सोशल मीडिया पर, इसको लेकर के ट्रोल किया जाता रहा। श्रीनिवास बीवी हैं, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्होंने सवाल किया, पूरे देश के लिए बापू राष्ट्रपिता है लेकिन आपके लिए मजबूरी का नाम गांधी है। पंजाब में सरकारी दफ्तरों से बापू की तस्वीर गायब कर दी और गुजरात में सूत काटने पहुंचे हैं। चुनाव का चरखा ये दोनों चलाने की कोशिश कर रहे हैं, पब्लिक समझ रही है। तो यहां पर जो इनकी विरोधी पार्टियां हैं वो भी इन पर तंज कस रही है और लोग भी जो है वो तरह तरह से आम आदमी पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं। अब सवाल ये है कि आप जो है वो एक तरफ बात करते हैं, बड़ी बारीकी से जो है वो अरविंद केजरीवाल खेलते हैं, अच्छा भी है और कहीं ना कहीं जो है उनको सुधार करने की आवश्यकता भी है। अब देखिए अच्छा किस मायने में है? अच्छा, आम आदमी पार्टी का एक और ट्वीट आप ये देखिए, बदलाव का आगाज यात्रा नहीं इंकलाब है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सीन दिल्ली या पंजाब का नहीं, ये अहमदाबाद गुजरात का है। और इसमें अलग अलग तस्वीरें जो है वो दिखाई जा रही हैं, किस तरह से जो है वो अरविंद केजरीवाल के लिए कितना बड़ा जन सैलाब आया है। ये सारी बातें जो है वो बताई जा रही है। लेकिन एक सवाल जो है वो अरविंद केजरीवाल से पूछा जाएगा। अरविंद केजरीवाल जीत करके गए हैं, बड़ा राज्य जीता है, नो डाउट। इस वक्त में अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद होंगे और वो सोच रहे होंगे कि अगला नंबर जो है गुजरात का है। गुजरात हो सकता है जीत जाए, गुजरात हो सकता है हार जाए, गुजरात हो सकता है तीसरे नंबर पर रहे, गुजरात हो सकता है दूसरे नंबर पर रहे, जो भी हो। लेकिन कुछ एक सवाल ऐसे हैं जो अरविंद केजरीवाल के सामने खड़े होते हैं। सवाल यह है, देखिए आप अरविंद केजरीवाल का ट्वीट आप देखिए, ये 8:01 का 2 अप्रैल 2022 का आज का ट्वीट है। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है, चैत्र नवरात्रि, हिंदू नववर्ष एवं गुड़ी पड़वा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा और आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। मां दुर्गा की आराधना का ये नवरात्रि पर्व आपके जीवन में खूब तरक्की आए, खूब तरक्की लेकर के आए, जय माता दी। इन्होंने 8 बजे सुबह ये ट्वीट किया। लेकिन मैंने जब इनके ट्विटर हैंडल पर जाकर के देखा, आज जब एक तरफ नवरात्रि आज शुरू हो रहे हैं और आज से ही जो है वो रमजान के महीने की जो है शुरुआत हो रही है, लेकिन रमजान की मुबारकबाद इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से नहीं दी। नवरात्रि की दे रहे हैं, हिंदू नववर्ष की दे रहे हैं, गुड़ी पड़वा की दे रहे हैं, सारी शुभकामनाएं दी हैं इन्होंने, लेकिन रमजान की मुबारकबाद नहीं आई। अरविंद केजरीवाल से सवाल यहां पर बनता है। यह देखिए आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है 8:55 पर, और यह 2 अप्रैल का ही आज का ही ट्वीट है। देशवासियों को पवित्र महीने रमजान की दिली मुबारकबाद, ये यहां पर लिखा है। आम आदमी पार्टी के हैंडल से ट्वीट हुआ है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने पर्सनली अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट नहीं किया है। तो क्या उनका यही बीच का रास्ता है? इसी बीच के रास्ते से वो निकल करके जाना चाह रहे हैं। उनको लगता है कि अगर एक समुदाय विशेष की बात की तो फिर मेरे ऊपर ठप्पा लग जाएगा। जब अरविंद केजरीवाल अपने आप को इतना चमत्कारी नेता मानते हैं और उनको लगता है कि मेरे बिजली से, मेरे शिक्षा से, मेरे चिकित्सा के मॉडल पर अगर बात करके लोग वोट डाल रहे हैं और लोग मेरा साथ दे रहे हैं, तो फिर एक तरह से आप ये देखिए कि रमजान और नवरात्रि दोनों समुदायों के लिए बड़े त्योहार हैं और दोनों मौके, ऐसे मौके पर जो है दोनों समुदाय ये उम्मीद करते होंगे कि उनका नेता, क्योंकि जाहिर तौर पर सब लोग जो है वो सब पार्टियों को वोट करते हैं, तो दोनों चाहेंगे कि कोई भी नेता हो वो हमें दोनों मौके पर जो है मुबारकबाद दे, शुभकामनाएं दे। लेकिन आप एक तरफ देते हैं, दूसरी तरफ नहीं देते हैं। इसी तरह से कई सारे सवाल ऐसे हैं जो अरविंद केजरीवाल से लगातार जो है उनका पीछा करते हैं। दिल्ली दंगे को लेकर भी उनकी चुप्पी जो है वो कई सारे सवालों को जन्म देती है। अरविंद केजरीवाल एक डेवलपमेंट का मॉडल पेश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल शिक्षा चिकित्सा की बात करते हैं, लेकिन सामाजिक तौर पर आपकी विचारधारा क्या है यह भी आपको दिखानी चाहिए। शिक्षा चिकित्सा जाहिर तौर पर सबसे बड़ा मुद्दा है, गरीबों को डायरेक्ट फायदा होता है, लेकिन
आपको विचारधारा की बात अगर आप ना करें तो फिर कुछ अधूरापन सा लगता है, फिर लगता है कि कुछ आप छोड़ रहे हैं, कुछ आप दबाना चाहते हैं, कुछ आप रोकना चाह रहे हैं, फिर वो बातें भी लगती हैं। आम आदमी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के लिए एक बड़ा जो है फैक्टर बनती हुई जा रही है, बड़ा चैलेंज बनती हुई जा रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी को, खास करके अरविंद केजरीवाल को, कई सारे ऐसे मौके हैं जिस पर उनकी चुप्पी जो है वो कई सारे सवालों को जन्म देती है। तो बहरहाल पंजाब की जनता ने हाथों हाथ लिया, कांग्रेस को सिरे से नकार दिया, बीजेपी का वहां पर कुछ अस्तित्व था नहीं, और दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार काम कर रही है। गुजरात में अब ये एंट्री कर रहे हैं, गुजरात की जनता किस तरह से लेती है, और अरविंद केजरीवाल क्या ये बीच से निकलने का जो रास्ता है जो उन्होंने पकड़ा हुआ है, क्या इसी रास्ते से निकल करके वो आगे बढ़ेंगे, या वो जिस तरह से एक समुदाय विशेष के प्रति या दूसरे समुदाय विशेष के प्रति जो बीच का रास्ता उन्होंने बीच का निकालने की कोशिश की है उस पर ही डटे रहेंगे, या कुछ खुल करके जो है वो सामाजिक मुद्दे पर भी बेबाक तरीके से अपनी बात बोलेंगे, या फिर एक दिन जो है वो आएंगे और कश्मीर फाइल फिल्म पर बोले करके वो फिर निकल जाएंगे। ये अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स किस तरह से है, इसका भी लोगों को जो है वो इंतजार है। तो बहरहाल गुजरात में जिस तरह से एंट्री हुई है आम आदमी पार्टी की, इसको लेकर के आपकी राय क्या है? क्या वाकई आम आदमी पार्टी वहां पर कोई जगह बना सकती है, बीजेपी और कांग्रेस को चुनौती दे सकती है, तीसरे नंबर, दूसरे नंबर या पहले नंबर की पार्टी बन सकती है, या जिस तरह से जो मुद्दे यहां पर दिख रहे हैं, जो चुप्पियां दिख रही है, उससे जो है वो अरविंद केजरीवाल को जवाब देना चाहिए? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।